दोस्तों मुझे तो बहुत डाउट रहता है जीवन पर, आपको नहीं होता? एक इंसान सालों साल का जीवन जी रहा है, अनगिनत ख्याल, अनगिनत विषय उसके चारों तरफ, रिश्ते, नाते, जिम्मेदारियां, सोच, अनुभव, कितना कुछ महसूस कर रहा है, कितना कुछ सोच के चल रहा है, कितनी सारी अपेक्षाएं, इस ब्रह्मांड पर कितने सारे प्रभाव ला रहा है। एक सेकंड में गिरा, सर जमीन पर लगा, पूरी कहानी खत्म। इतनी बड़ी कहानी, इतना सब कुछ, ब्रह्मांड से इतना ज्यादा जुड़ाव, इतने धागों से जुड़ा हुआ, एक सेकंड में खत्म। इतना सस्ता। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने घर से करीबन 400-500 किलोमीटर दूर आया हुआ था। एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ जंगल और खेत थे और कुछ नहीं था। बेसिक फैसिलिटीज भी वहां पर नहीं थी। आज से 50 साल पहले जो गांव की हालत होती थी, आज भी वो वहां की हालत है। बिल्कुल सुनसान रात के समय, जंगली जानवरों का डर भी होता है। छोटे छोटे पहाड़ हैं उस गांव के पास, जैसे गीज़ा के पिरामिड्स हैं ना, पिरामिड की तरह ही प्रतीत होते हैं वो पहाड़, एक दूसरे से अलग, सिंगल पहाड़ खड़े हुए हैं। तो रात का समय था, सब कुछ सुनसान था, बंद था। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर कुछ बैठने का जुगाड़ था, कोई लकड़ी का तख्त सा था। मैं वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। आसपास के उन पिरामिड जैसे दिखने वाले पहाड़ों को मैं निहार रहा था, कभी अंधेरे आसमान को निहार रहा था, कितने सारे तारे दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। उस अजीब सी शांति का आनंद ले रहा था। कोई आवाज नहीं, वो चुप नहीं रही थी, वो एक मधुर धुन की तरह आनंद दे रही थी। और जीवन के बारे में सोच रहा था। कितना ही कोई इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो, सफल हो, काबिल हो, कितनी ही बड़ी आइडेंटिटी बना ले, मैं का भाव बना ले, अहंकार बना ले, कितनी ही उसकी दुनिया में जरूरत हो, कितने ही लोग उस पर निर्भर हो, कितनी अपेक्षाएं जुड़ी हो, कितने ही संघर्ष करके आया हो, कितने ही सुख भोग कर आया हो, एक क्षण में वो यहां से गायब हो सकता है। लोगों को यकीन करने में भी महीनों सालों लग जाएंगे कि कब गया, कैसे गया, क्या हुआ। और लोग कहते हैं गलतियां मत करो, देख के चलो, देख के काम करो। भाई साहब, जब जिसका समय आता है ना, समझदार से समझदार इंसान अंधा हो जाता है। बहुत पुरानी बात है। मेरे फादर की एक जगह फैक्ट्री हुआ करती थी, रेलवे लाइन के पार थी। तो अक्सर हमें रेलवे लाइन क्रॉस करके फैक्ट्री पर जाना होता था। और वो जो रेलवे ट्रैक था वो बड़ा फेमस था लोगों को खाने के लिए। आए दिन किसी ना किसी की उस ट्रैक पर कटकर मृत्यु हो जाती थी। सब कोसते थे उन लोगों को, बताओ देख के नहीं चलते लोग, अंधे हो जाते हैं, जीवन खत्म हो गया, सब कोसते थे। एक बार मौका आया, मैं वहां से गुजरा। मैं गुजर रहा था। अब उस ट्रैक की क्या खासियत है, वो बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। कुछ नहीं, खाली ट्रैक था। इधर उधर देखा, जैसी ट्रैक पर पैर रखा, मुझे एहसास हुआ मेरे उल्टे हाथ की तरफ से ट्रेन कुछ ही मीटर मुझसे दूर खड़ी थी। खड़ी नहीं थी, दौड़ रही थी। और पहले जब मैंने देखा मुझे नजर ही नहीं आई, या तो टर्न की वजह से नजर नहीं आई, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई थी उनकी वजह से नजर नहीं आई, आवाज भी नहीं थी, बिल्कुल आवाज नहीं थी। मैं चौंक गया, क्या हुआ, कहां गई मेरी सारी समझदारी। एकदम से किसी तरह भागकर मैंने वो ट्रैक क्रॉस करा। तब मुझे समझ में आया इस दुनिया में बहुत सारे लूप होल्स हैं। ये मैट्रिक्स है। जब जिसका वक्त आएगा ना, बड़ी से बड़ी गलती कर जाएगा और उसकी गलती भी नहीं होगी, परिस्थितियां ऐसी बना दी जाएंगी। शायद उस ट्रैक पे लोग मरते भी इसलिए थे क्योंकि वहां पे टर्न था। ट्रेन जब आती थी, अगर ट्रेन आवाज नहीं कर रही, सीटी नहीं कर रही, तो पता ही नहीं चल सकता ट्रेन आ रही है, इतनी भीड़ भाड़ बिल्डिंग्स के बीच में से। उस समय 1-2 सेकंड और देरी से मैं ट्रैक पर आया होता, मेरी सारी सोच, सारी चेतना, इतने बड़े बड़े ख्याल, दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, मेरी कहानी, सब कुछ खत्म। एक अंधेरा सा छा जाता, मन में एक सीटी सी बोलती, खत्म, फिनिश। और जहां एक इंसान खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या, उसके लिए क्या, उसको लोग याद रखें, उसको लोग भुला दे, उसके नाम से अच्छे काम कर लें, उसके लिए रोते रहें, उसके ऊपर हंसते रहें, उनको कोई फर्क ना पड़े। जिन जिन चीज़ों की वो चिंताएं कर रहा था, ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सब अपने आप होगा। आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे, आने वाला साल कैसा रहेगा,
आसपास क्या बदलाव होंगे, युद्ध छिड़ेंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, कौन सी नहीं आएगी, रिश्तेदारों में क्या होगा, उसके लिए उस क्षण के बाद सब कुछ ओके, बढ़िया, शांत, सही। उसके लिए उस क्षण के बाद ही दुनिया बिल्कुल सही है, फ्लैट है, कोई इशू नहीं है। और एक सेकंड पहले तक चारों तरफ इशू ही इशू थे, मन में ख्याल ही ख्याल भरे हुए थे। तो सिर्फ एक सेकंड के बाद जब किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बड़ी चीज हो, कितनी खतरनाक चीज हो, कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक सेकंड पहले तक ही क्यों पड़ रहा था, क्यों मैं आस लगाए बैठा था, क्यों अपेक्षाओं से घिरा बैठा था, क्यों भविष्य की चिंताओं से घिरा बैठा था। और वो क्षण किसी के लिए भी कभी भी हो सकता है। जब मैं ये सब बातें सोच रहा था, मैंने अपने ख्यालों पर, अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि मैं क्या क्या और सोच रहा हूं, क्या क्या चिंताएं सोच रहा हूं, अपेक्षाएं सोच रहा हूं, कामनाएं सोच रहा हूं, क्या क्या भावनाएं मेरे मन में भरी हुई हैं, किस बात से मैं खुश हूं, किस बात से चिंताग्रस्त हूं, परेशान हूं। चाहे मेरी बुद्धि, मेरे ख्याल कितने ही फैले हुए हो, ब्रह्मांड में कितने ही फैले हुए हो, कितने ही विषय चल रहे हो, अनगिनत विषय चल रहे हो, पर तो भी मेरा जीवन, जो मेरे साइड में थोड़ी सी दूर पे एक मासूम पिल्ला सो रहा था अपनी माता के पास, उससे ज्यादा अहम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। बिना ध्यान दिए कोई गाड़ी आ गई तो वो पिल्ला तुरंत ही मारा जाएगा, पर बिना ध्यान दिए कोई गाड़ी और ज्यादा स्पीड में आ गई तो मेरा भी वही हश्र होगा। तो बाउंड्री वो सेट है जीवन की, जरा सी गलती और खत्म, उसके बाद कुछ भी आगे नहीं जाएगा। 1 करोड़ ख्याल हो, 1000 ख्याल हो, ये दुनिया चलेगी उनके बिना। तो मैं ही क्यों खास हो गया, मेरे ही ख्याल क्यों खास हो गए, मेरे ही ख्याल क्यों रेलेवेंट हो गए। वो तो शांति से सो रहा है, उसने तो दिमाग को खाली करा हुआ है। 1 सेकंड में चेतना तो गायब हो जाएगी ना, कितना ही बड़ा कर लो। सबकी पोटली लटकी हुई है खाई की तरफ, किसी में भूसा भरा है तो किसी में सोना, तो किसी में हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, पर सबकी पोटली एक हल्के कमजोर धागे से बंधी हुई है, कभी भी किसी की भी टूट सकती है। उसके बाद उस पोटली में क्या था, क्या फर्क पड़ा। दोस्तों समझो कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, सोचने समझने की शक्ति जो आपको मिली है, ये सिर्फ आपको खेलने का इस दुनिया में एक जरिया मिला हुआ है। इससे ज्यादा इस दुनिया में आपकी इंटेलिजेंस की कोई हैसियत नहीं है। 1 सेकंड में निकाल के फेंक देगी और चलती रहेगी। और अगर इसको, इस दुनिया को आपकी बुद्धिमत्ता की, आपकी काबिलियत की परवाह नहीं करनी होगी ना, ये इतनी परेशानी लाकर खड़ी कर देगी, इतनी बार आपको गिरा देगी कि आपका खुद पर से यकीन चले जाएगा। वो बुद्धिमत्ता कोने में बंद पड़ी रहेगी, खुद को मूर्ख समझकर जीवन बिता दोगे। मैंने कई ऐसे जीनियस लोग देखे हैं जो वक्त के फेर में, वक्त में फंसे हुए गधों जैसा जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी उस बुद्धिमत्ता को, उस इंटेलिजेंस को जाना ही नहीं, या उस पर से भरोसा खो दिया वक्त के चलते। दोस्तों मुझ पे भरोसा करना, इस दुनिया के बहुत से समझदार, बुद्धिमान दिमाग पागल खानों के पीछे जंजीरों से बंधे हुए हैं। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ज्यादा सोचना, ज्यादा बुद्धिमत्ता है, किसी भी एक्सटेंट तक सोच सकते हैं, तो उसका प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा सोचना, एस्टिमेशंस बनाना, उनको वहां पर ले गया। कोई मूर्ख होता, उनसे भी कई गुना बुरी परिस्थिति में फंस गया होता, वो निकल जाता बेचारा। वो सोच ही नहीं पाता, सुबह उठता, कुछ कुछ करता, रोटी मिलती, रात को सो जाता, फिर सुबह उठ जाता। और इन्होंने बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर करके सोच सोच के दिमाग अपना खत्म कर लिया। मूर्ख आदमी को तो फर्क ही नहीं पड़ता कल कितना बड़ा हादसा हो गया, कितना बुरा हुआ। वो सुबह उठा है, उसको नजर आएगी गरम गरम चाय की प्याली, चाय मिल जाए फिर सोचते हैं, कुछ करते हैं। स्ट्रेस इज अ ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। ज्यादा तनाव लेना, ज्यादा सोचना बुद्धिमान लोगों का ट्रेट है दोस्त, उनका गुण है या अवगुण है। इंटेलिजेंस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। बुद्धिमत्ता ही दुख का, पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है इस दुनिया में। एक जेलीफिश को कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। एक मूर्ख चीज़ों को बहुत आसानी से भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता वो क्या करे, क्यों लड़ाई हुई थी, कल क्या बुरा हुआ था।
तो जितना इंसान सोच पाएगा, समझने का प्रयास करेगा क्या हुआ, उतना ही वो उस सिचुएशन से दुख एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, भोग पाएगा। तो जीवन आपके ख्यालों में नहीं बसा, जो आप सोचे जा रहे हो, जिनमें आप दुखी हो, आप चिंतित हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनमें होता तो एक इंसान मरकर 1 सेकंड में सारे विषय नॉर्मल नहीं हो जाते। जीवन है सिर्फ उस एक क्षण में। योर लाइफ इज लिमिटेड टू ओनली दैट वन मोमेंट वेयर यू आर अलाइव। जिस क्षण में आप जिंदा हो, जिंदा होने का एहसास है, मूवमेंट है, इंद्रियां चल रही हैं, वो क्षण आपका जीवन है। उसके पहले जो हुआ वो मृत्यु थी, वो लाइफ नहीं है। उसके बाद जो होगा आपको नहीं पता, आप वहां तक पहुंचोगे भी या नहीं। और ये क्षण जब आप जीवित हो हमेशा शांत ही होता है। बहुत बड़ा तूफान भी चारों तरफ होगा तो भी ये क्षण शांत होगा। प्रतीत होगा तूफान है पर यह क्षण शांत होगा। जिन लोगों ने बड़े बड़े एक्सीडेंट देखे होते हैं ना, बस से टकरा गए फुल स्पीड में, जिस क्षण टकराते हैं उस क्षण बिल्कुल शांति हो जाती है। कोई चोट नहीं, कोई दर्द नहीं। इफ यू लुक इन आइसोलेशन एवरी मोमेंट इज पीसफुल। इस क्षण के अलावा जहां आप एक पर्टिकुलर जगह पर एक समय में खड़े हो, इसके अलावा आपका कोई जीवन नहीं है, कोई चेतना नहीं है। उसके अलावा जो भी है वो सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है, उसमें पुरानी कैसेट चल रही है जिसमें वो रील घूमती रहती थी ना, 10 बार चला लो, 100 बार चला लो। तो कोई भी विषय नहीं है। नो सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट। कोई परिस्थिति नहीं है। उसका एहसास, ख्यालों में उसका एहसास करना ही उसको रेलेवेंस देता है, उसको वैल्यू देता है, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, चाहे वो आपको दुख दे चाहे सुख दे। वरना बिना ख्यालों के वो कुछ भी नहीं है। तो जो भी विषय महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सिर्फ उनके बारे में सोचने से बनते हैं, वरना हर क्षण का जीवन अलग है। जी रहे हो, जीते जा रहे हो, जीवन बदलता जा रहा है। तो किसी भी चीज को आज पावर मिली है, चाहे नेगेटिव पावर मिली हो, आप उससे डर रहे हो, वो पावर, वो वैल्यू आपने खुद उसको सौंपी है मेरे दोस्त। जिस भी चीज से आप डरते हो ना, उसको डर का कारक आपने बना दिया है, वो नहीं है। वरना वो किसी भी क्षण में, एक्टिव क्षण में मौजूद नहीं है। एक्टिव क्षण में इतना टाइम ही नहीं होता सोचने का। अवचेतन की मदद से सिर्फ एक्शन ले पाते हो। तो दोस्तों, इस क्षण से अलग हटके, ऊपर हटके जो भी हम एहसास करते हैं, आगे का पीछे का, वो ज्यादातर सिर्फ दुख है, गिल्ट है, पश्चाताप है, रिग्रेट है, ये हो सकता था, ये होना चाहिए, अपेक्षाएं हैं। वो आपकी कोई मदद नहीं कर रहे, क्योंकि एक इंसान कभी भी परफेक्ट होने के लिए बना ही नहीं था। ना भूत में आपने सब कुछ परफेक्ट किया होगा, ना भविष्य में सब कुछ परफेक्ट होगा आपके साथ। हम सब भावनाओं से घिरे हुए हैं, भावनाओं को ध्यान में रखकर ही फैसले लेते हैं, गलतियां करते हैं, काम करते हैं। और जो सिर्फ बुद्धि से चलते हैं ना, रोबोट टाइप के जो लोग होते हैं, वो कभी भी जीवन का एहसास नहीं कर पाते। सफल बहुत होते हैं, बहुत ऊंचाइयां पाते हैं, पर उनको कभी भी वो टाइम नहीं होता, वो एहसास नहीं होता कि मेरा जीवन अच्छा है, अचीव्ड दिस मच। वो सदैव आगे बढ़ते रहते हैं और जीवन खत्म हो जाता है। उनके लिए तो हर क्षण में एक नया, एक बड़ा फैसला लेना है, उसके लिए काम करना है, फिर नया फैसला लेना है। तो जिसने जीवन का एहसास नहीं किया ना, मैं जीवित हूं, मैं आनंद में हूं, पेट भरा है, मैं इनसे प्रेम करता हूं, ये मेरे पास हैं, जिसने भी जीवन का एहसास नहीं किया उसने कभी जीवन नहीं जिया। वो एक मृत इंसान की तरह है जो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के कार्य कर रहा है और चले जा रहा है। और ये बात थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लगेगी, जो मैंने पहले बोला कि हर क्षण में जियो बिना ख्याल के, बिना सोचे आगे पीछे का। अब मैं बोल रहा हूं जिसने कभी सोचा ही नहीं, एहसास ही नहीं किया, वो कभी जिए ही नहीं। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो अनहेल्दी रियलाइजेशंस होती है, जो जीवन में बुराई का एहसास होता है, वो हमें जगाता है, वो हमें जीवन में लेकर आता है, जीवित होने का एहसास दिलाता है। हाँ, जीवन है। जिन लोगों ने सालों साल संघर्ष किया है, बार बार फेलियर आए हैं, उनसे ज्यादा जीवन किसी ने नहीं जिया। वो जीवन में हर दिन जगे, हर दिन जीवन को देखा, छोटे छोटे सुखों को महसूस करा, उम्मीद खोकर उम्मीद लगाई। जिसको शुरू से ही सब कुछ मिल गया, उसका जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है, जीरो है। दोस्तों, मैं बहुत बार देख चुका, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे समझ में नहीं आया। अट्रैक्शन बहुत हुई। कई लोगों को मैंने जाना जिनको कुछ नहीं करना, सिर्फ मजे करने हैं, क्लब्स में जाना है, पार्टी करनी है, पैसे की अनलिमिटेड सप्लाई, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सुंदर पति पत्नी, सब कुछ है, बट दे आर डेड फॉर मी। वो जीते ही नहीं, लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई तनाव ही नहीं है।
वो डल हो जाते हैं धीरे धीरे। सिर्फ शराब, क्लब, सुट्टा, ड्रग्स, कल कहाँ जाना है, इस महीने कौन सी कंट्री में जाना है, बस करे जा रहे हैं। और एक इंसान जो 2 साल संघर्ष करके किसी तरह लोकल हिल स्टेशन का ट्रिप अफोर्ड कर पाया है, वो उस हिल स्टेशन पे बिताए हुए 4 दिन परिवार के साथ जीवन भर याद रखता है। वो अनमोल बन जाते हैं, वो खास बन जाते हैं, वो कोयला भी हीरा बन जाता है, और जो हीरो से घिरा होता है उसके लिए वो हीरे भी कोयले बन जाते हैं। 10 साल पहले एक नदी में मैंने जोर से एक पत्थर उठा के साइड में पड़ा हुआ था दे के मारा, 2-3 टप्पे खाए और नीचे चला गया। आज 10 साल बाद भी शायद वो पत्थर वहीं नीचे पड़ा होगा, भारी था, शांति से प्रसन्नता से पड़ा होगा, निरंतर पानी का वेग उसको सहला रहा होगा, थोड़ा सा काट भी दिया हो सकता है। मैं जानता हूं कि उसने इन 10 सालों में कभी भी शिकायत नहीं करी कि मैं खुले आसमान के नीचे सालों साल से आराम से शांति से बैठा हुआ था, मुझे उठा के पानी के नीचे बिल्कुल तलहटी पे अंधेरे में जाके पटक दिया। एक क्षण में बदल दिया सब कुछ, हमेशा के लिए, बिना कारण के। उसने कुछ नहीं सोचा, वो ऊपर भी मौजूद था, वो नीचे भी मौजूद है, मिट्टी के अंदर गाड़ दोगे वहां भी मौजूद रहेगा। पर हम बुद्धिमान लोग, बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले लोग, हल्का सा भी जीवन में बदलाव आ जाए तो पागल से हो जाते हैं। क्यों हुआ, क्यों बदला, मुझे उसकी आदत थी, मुझे ऐसे ही जीना था। तो ये नेचुरल तो नहीं है ना ये सही है। जरा जरा से बदलाव से हमारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे जब एक प्लेन लैंड करता है ना, एक एस्टिमेटेड ट्रेजेक्टरी होती है, एक पाथ होता है जो उसको लेना होता है नीचे जाने तक। हल्का सा ही बदलाव आ जाए तो क्रैश होने का चांस रहता है। हमारी हालत वैसी हो जाती है कि हल्का सा बदलाव आ गया, मैं तो गया। क्यों गया, कहाँ गया, तुझे जाने के लिए इस बदलाव की जरूरत नहीं है, तू वैसे ही चले जाएगा 1 सेकंड में, और इस बदलाव के साथ भी सालों साल जीता रहेगा। तो किस बात की चिंता करता है? अगर इस क्षण में तू जीवित है, चेतना में है, शरीर में है, मौजूद है, तो तू जीवित है, तू योग्य है, तू जी सकता है, उम्मीद है। बस यही जीवन है। आगे की राह पूरी करने के लिए, आगे चलने के लिए इतना